कतर सिक्योरिटी गार्ड एमओआई एग्जाम प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है, एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, या पहले क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि दुबई सिक्योरिटी पर आपने वीडियो बनाई, सिरा लाइसेंस पर। अभी एमओआई के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। कुछ लोग मेडिकल के हवाले से, कुछ लोग एग्जाम के हवाले से, कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, एक ही वीडियो में सबके जवाब मिल जाएंगे लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई का सिरा लाइसेंस होता है, उसमें आपको हर किस्म का टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एग्जाम होता है। लेकिन जो कतर का टेस्ट है, जिसको एमओआई एग्जाम बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का होता है या सिक्योरिटी सुपरवाइजर, या सिक्योरिटी के फील्ड के मुताबिक आप जिस भी फील्ड में है, सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, आपका एग्जाम लाजमी होता है, आपका लाइसेंस बनता है, तभी आप कतर में सिक्योरिटी की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसमें बहुत आसान होता है, बेहतरीन और आसान मेडिकल भी होता है और आपका एग्जाम भी होता है। सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम होता है या मेडिकल होता है? सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है? आपकी आईज चेक की जाती है, आपका ब्लड लिया जाता है, आपका चेस्ट एक्सरा लिया जाता है। ये 2-3 टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपको तकरीबन 1 महीने बाद या हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, मेरा एक दोस्त है उसका 2 महीने के बाद नाम आया। तो इस तरह 1 महीना भी लगेगा, 2 महीने भी लग जाएंगे, 1 हफ्ता भी लगेगा। ये भी हो सकता है कि आज मेडिकल हुआ, अगले हफ्ते आपका एग्जाम है। तो पहले मेडिकल होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर पर होता है। 15 से 16 सवाल होते हैं। सवाल कैसे होते हैं? 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपने यस नो पर टिक करना है। सवाल लिखा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे यस नो, यस नो। आपने जो सही जवाब है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सवाल होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। सवाल लिखा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे ABCD, इस तरह सवाल होंगे जिस पर आपने एक बार क्लिक कर दिया, वो सवाल दूसरी बार आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने ए पर क्लिक कर दिया, अब आप चाहते हैं नहीं नहीं बी ठीक है, तब आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीजों का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। अगर आपने एक बार किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो फिर चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस तरह बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान आपका मेडिकल भी होता है, एग्जाम भी होता है। बस टेंशन नहीं लेनी, बाकी काम ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी आती है, पढ़ लेते हो कंप्यूटर पर क्या लिखा है, तो उस हिसाब से आप यस नो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ना नहीं आएगा, इंग्लिश जरा कमजोर है, कमजोर वाले भी पास हो जाते हैं। बस दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा लगा के टिक कर दो। तो तैयारी में आपको बताते हैं, आपकी कंपनी वाली आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको तैयार करती है, आपको गाइड करती है क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह आपने जवाब देने। टेंशन ना लें, आपका एग्जाम से पहले आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान से समझना है, पढ़ना है, जो भी बताएं, जो भी ट्रेनिंग स्कूल टीचर आपको पढ़ाए, आपने उस पर अमल करना है। आपका एमओआई का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है कतर का सिक्योरिटी गार्ड का एमओआई एग्जाम, जिसको पास करना बहुत ही आसान है। बस दिमाग लगा के और जो भी पढ़ाया जाए उसको पढ़ ले, याद कर ले। तो ये थी छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर बनाएं, किस सवाल पर बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, इंस्टाग्राम पर या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता दें। हम पढ़ेंगे, आपके सवाल पर वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।